हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। यहाँ से लगभग बॉटम से लगा के अगर आप देखेंगे हाई तक लगभग 300 पॉइंट 350 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने किया है। देखो, पहले फर्स्ट टाइम ये गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुल के देखो यहीं पे मार्केट इंडिकेशन देता है। अगर आप थोड़ा समझ सकते हो, अगर आप काफी समय से हो तो आप समझ सकते होंगे कि मार्केट पहले गैप डाउन खुला था। गैप डाउन मार्केट खुला था तो मार्केट को देखो यहीं से इसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए था अगर मार्केट को नीचे जाना था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट कैंडल इस तरह की बनाई हल्की सी, जो कि एक मैं बियरिश कैंडल नहीं मानता हूँ। पहली कैंडल 915 वाली, ये वाली कैंडल को। और फिर इसके बाद देखो मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे किया। फिर क्योंकि ये रेजिस्टेंस था तो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के देखो इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, और एक प्राइजेक्शन भी बनाया इस तरह का। ब्रेक डाउन देके देखो फिर यहाँ तक का ही आया। यहाँ तक आने के बाद देखो फिर यहाँ सपोर्ट है। बायर दोबारा से जनरेट होंगे। मैंने वो वीडियो भी अपलोड की है जो उसमें मैंने ट्रेड करके दिखाया है आज का। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ से दोबारा से फिर बायर जनरेट हुए और फिर देखो मार्केट दोबारा से जो है अपसाइड में धीरे धीरे मोमेंटम करके एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे हमको देखने के लिए दिया है। अब मार्केट देखो फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, और ये अब डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा पर पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो मार्केट क्या करता है, पहले अपसाइड में जाता है, थोड़ा सा होल्ड करता है, फिर थोड़ा होल्ड करता है, फिर अपसाइड में निकलता है। अब देखो ये प्राइजेक्शन है, यहाँ से गया, थोड़ा हल्का डाउन साइड आया और फिर अपसाइड में निकल गया। अब देखो कितनी बढ़िया कैंडल है। ये एक बिग बार कैंडल है, इसको हम बोलते हैं बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल की पहचान क्या होती है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। बिग बार कैंडल क्या होती है, जिसके नीचे एक हल्की सी वीगो, ये वाली हल्की सी वीगो नीचे, एक ऊपर भी हल्की सी वीगो, छोटी सी वीगो। ठीक है, ये बिग बार कैंडल हम कंसिडर नहीं करते। ये बिग बार कैंडल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। 350 पॉइंट की बुलिश कैंडल है, तो ये बिग बार कैंडल है। तो अब मार्केट हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है, तो हम मार्केट को बुलिश के लिए ही प्लान करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी ये 25,000 को भी टच कर देगा। इसमें हमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो अभी आज इसने हाई लगाया है जो, वो लगाया 24,836 का। ठीक है, चलो हम लेवल मार्क कर लेते हैं कि किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं और कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अब देखो इसके ऊपर हम जितना भी ये बना रहेगा हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन होती है फ्लैट की। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें क्या करना है, देखो अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, इस रेंज के अंदर 24,780 770 और 24,850, अगर इस रेंज के अंदर होता है तो हम सीधा सीधा अपना सिंपल बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे जब ये अपसाइड में इसको ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करके अगर ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हम अपना बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप की कंडीशन में भी डायरेक्ट अगर ये यहाँ पे 24,000 को टच करता है, 950 को टच करता है या फिर 900 को टच करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि जो लेवल होते हैं फिर वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं। अगर ये इनको टच कर देता है तो हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे, एक क्वांटिटी में यानी एक लॉट में हम ट्रेड लेंगे जब ये यहाँ पे आ रहा होगा। और फिर जब ये यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक करना प्लान करेंगे। उसके बाद अगर ये अपसाइड में निकल रहा होगा तो हम कैंडल लो का एसएल डाल के अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये डाउन साइड में आ रहा होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी एरिया जो है वो बन जाएगा। अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन खुलेगा तो हम इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन इस लेवल पे खुल गया तो मार्केट इसी लेवल के बीच में ईपी बना रहेगा, क्योंकि ऊपर की कॉल और पुट पे फिर ये फंस जाएगा। नीचे सपोर्ट है इस लेवल पे और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो एक दिन के लिए हम इनसाइड कैंडल के लिए फिर ट्रेड प्लान अपना करेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जब यू टर्न ले रहा होगा तब बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे आप एक क्वांटिटी बाई कर सेल कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम एक इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे, कुछ इस तरह की इनसाइड कैंडल इसमें बन सकती है। ठीक है, अभी अब मार्केट जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है तो हम बुलिश पैटर्न की तरफ ही चलेंगे, फाइट नहीं करेंगे मार्केट के साथ कि मार्केट को हमको नीचे लाना है नीचे लाना है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट बैंक निफ्टी जो है किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो अभी ये इसी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। हमने पहला टारगेट, अब मैंने बताया था कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा
जो था 52,800 का टारगेट, ठीक है। पहला टारगेट ये वाला होगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। और देखो मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन किस लेवल पे खुला, ये सपोर्ट लेवल पे खुला था। सपोर्ट लेवल पे खुला तो तुरंत जो है यहाँ से बाइंग आनी ही थी। तो पहले ही कैंडल हमको ग्रीन मिली, ग्रीन मिलने के साथ जो है फिर मार्केट बैक टू बैक 4 कैंडल मार्केट ने बनाई और डे हाई का टारगेट हो गया। फिर दोबारा मार्केट डाउन साइड में आया। देखो वॉलेटिलिटी इसलिए बढ़ रही है मार्केट में क्योंकि बजट आने वाला है, नेक्स्ट वीक जो है वो बजट है, इस वजह से ये वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और क्योंकि मार्केट फिर उस दिन एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि लास्ट बजट पे मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया था, तो इस पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इस बजट पे मार्केट जो है मोमेंटम करे। तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, शायद उस दिन के लिए थोड़ा पैसा बचा करके रखो। अगर आपको कुछ वहाँ पे मनी अवेलेबल करता है मार्केट तो आप वहाँ से लेकर के चलो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको देता है तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी लो, नहीं तो फिर थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। अब देखो अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये थोड़ी सी हल्की सेलिंग आई है यहाँ पे। फ्लैट खुलेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसी रेंज के बीच में फिर फंस गया है। देखो अगर फ्लैट खुलता है तो ये इस रेंज के बीच में फिर से फंस गया है। जब तक ये इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैट खुल के अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हम टारगेट अपना ये वाला कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें वेट करना होगा कि ये डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ से होल्ड करके अप साइड में जा रहा है। अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर वही यहाँ पे यू टर्न लेगा। जब ये यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे इस कैंडल लो का एसएल डाल के अपना बाइंग का साइड का ट्रेड अप साइड में जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन से मेरा मतलब है जैसे कि ये कैंडल, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये सपोर्ट लेवल पे खुलता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे अगर खुल जाता है तो क्या होगा, क्योंकि जो यहाँ पे लोग सेल करके गए हैं उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो पहले हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, या देखा जिस तरह की ये कैंडल आज दिखाई दे रही है इस तरह की कैंडल भी हमें देखने के लिए मिल सकती है 9:15 की कैंडल। और उसके बाद अगर 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर ये कोई लोअर लो इस तरह का कोई प्राइजेक्शन बनाता है तो हम उसी कैंडल के हाई का एसएल डाल के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 2-3 दिन से मैं आपको डाउन साइड के टारगेट भी बता रहा हूँ। अगर डाउन साइड के टारगेट नहीं पता, पहला 52,000 का टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो 51,750 का होगा, ठीक है। पहला टारगेट 52,000 का होगा डाउन साइड में। और अप साइड का टारगेट आपको 2-3 दिन से मैं बता ही रहा हूँ। पहला टारगेट आज हमारा हिट कर दिया है जो था 52,770-780 का, और दूसरा टारगेट फिर हमारा 53,000 का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हालांकि आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा ही करता है। बैंक निफ्टी जितना मोमेंटम इसके डाइजेशन में होता है उतना ही मोमेंटम ये करता है। देखो यहाँ से 350 पॉइंट का मोमेंटम किया, 350 पॉइंट अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में इसने मोमेंटम किया। अगर कोई आप में से कैच कर पाया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन के लिए आप जो है प्लान करो, जरूरी नहीं है कि आज ही आपको सब कुछ कैप्चर करना है। और अगर आपने ट्राई किया होगा, मैंने कल वीडियो डाली थी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की कि अगर 21 ईएमए के ऊपर मार्केट या डाउन साइड में आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर आपने प्लान किया होगा, देखो इस लेवल पे आपको ट्रेड मिला होगा यहाँ पे, भले ही आपको यहाँ पे ट्रेड ना मिला हो क्योंकि साइडवेज मार्केट है ये वाला, लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लान किया होगा तो एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे मिला होगा। देखो अगर इस लेवल पे आपने यहाँ पे प्लान किया होगा और एसएल यहाँ का डाला होगा इस लेवल का, तो देखो ये 1:2 1:3 का टारगेट है, 1:4 का टारगेट आपको 350 पॉइंट यानी कि 100 या 150 पॉइंट आप वहाँ पे पकड़ सकते हो। और देखो मैंने बताया था जब तक ये इसके ऊपर रहेगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक प्राइजेक्शन भी बनाया मार्केट ने इस लेवल पे, और प्रोजेक्शन बना के फिर मार्केट अप साइड में निकला। तो यही होता है। अगर देखो आपका मन नहीं कर रहा, वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना होगा, संघर्ष करना होगा। मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूँ बहुत बार अकाउंट खाली करवा के, ठीक है। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो आपको अभी दिखाई देते होंगे यूट्यूब पे, वो लोग सब जो हैं बहुत सारे मतलब ये हार्ड वर्क करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा उसको, मैं कहूँगा हार्ड वर्क करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको थोड़ी ये चीज़ें जाननी होगी, पहचाननी होगी। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल भी बनी हुई थी, अगर आपने देखी होगी तो ध्यान से देखो, ये हैमर कैंडल है। मैंने आपको बताया था कि ये हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बनती है तो देखो इसका कितना बड़ा जो है बेनिफिट होता है। देखो कितना बड़ा टारगेट इसने दिया है, यहाँ से लेकर 350-400 पॉइंट का टारगेट इसने दिया है। अगर आप इस कैंडल पे भी ट्रेड करते हो, 500 पॉइंट का टारगेट यहाँ से यहाँ तक इसने दिया है। देखो यहाँ तक तो आप इसमें मान लो कि यहाँ पे वो ईएमए जा रहा है, जब ये ईएमए के ऊपर निकल जाता है तो आप डबल कन्फर्मेशन आपको हो जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश है और ऊपर जा सकता है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। होल्ड मैं नहीं कहूँगा, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करो, आप इसके तरीके से आप जा सकते हो। यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमारे पास थी। पहला कंफर्मेशन ये कैंडल बनी हुई थी, दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास क्या था कि ये सपोर्ट लेवल था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मार्केट जब भी बॉटम पे आएगा आपको मिस नहीं करना, बॉटम पे एक रिस्क आपको लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में, फिर उनको पढ़ोगे, लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ते हो तो काम बनने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो पहचाननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि मार्केट एक पजल है, और पजल को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट गाइज, मैंने बता दिया है। अगर फ्लैट खुलेगा और इस लेवल को ब्रेक करता है तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन खुलेगा तो वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, और गैप अप खुलेगा तब ये यू टर्न ले रहा होगा तभी हम बाई के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।